Hi, I will keep this next piece of communication also quite short. So, I was thinking about a few of my students. I had a chance to speak with them uh, over the last couple of days. So, देखिए कभी कभी यूँ होता है समटाइम्स इट हैपन्स दैट आप दिन भर बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए एंड पूरा दिन आपने पढ़ा कभी किसी ने 5 घंटे 6 घंटे दिन में कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल से छुट्टी लेकर के हमने 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई की लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी आपको रियलाइज़ होता होगा कि आपने पढ़ाई तो खूब सारी की लेकिन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्टिव आउटपुट कि आपने कितने चैप्टर्स कवर किए या फिर हाउ मच यू एंडेड अप एक्चुअली स्टडिंग ओवर दोज 6 7 8 आवर्स दैट वॉजेंट मच तो फिर ये ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी वी सेट आउट टू स्टडी अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है सो आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू ऑफ माई थाट्स ऑन दिस देखिए एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं खास करके जो लोग क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितनी अहमियत होती है हाउ क्रिटिकल इट इज़ इन इंडिया स्पेशली कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है बोर्ड एग्ज़ाम चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th का हो बट आपने कभी देखा है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी बड़ा फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यू विल सी दैट आप अनप्रोडक्टिव नहीं हो ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स कि वो 3 घंटे जो हैं आप पूरी तरह से एकदम तैयारी के साथ रहते हो एंड योर ब्रेन वर्क्स एफिशिएंटली यू आर एबल टू रिकॉल थॉट्स जितनी आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से but you are able to recall whatever you have read and you're working hard. You don't feel lazy, you don't feel inertia. आपको ऐसा नहीं लगता है कि यू आर स्टक या फिर आप अनप्रोडक्टिव हैं ऐसा नहीं लगता कई बार ऐसा भी लगता है कि यार बोर्ड एग्ज़ाम था यार 1 घंटे की तैयारी और अगर करने को मिल जाती तो शायद रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता would have done much better if we had just 1 more hour of time to study 1 more hour of time 1 extra hour of time so ये क्यों होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर या फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पर आपका हर 1 मिनट ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है तो उससे तो अच्छा होता है कि यार साल भर हम वही करते जो हम बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कर रहे हैं is it possible actually to change your schedule change your mental makeup to ensure that every single time that you sit down to study is just as productive as when you would study just prior to the final exam क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि साल भर हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हर 1 घंटा जो हम पढ़ें वो बिल्कुल वैसी पढ़ाई हो जैसे कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वाली तो मेरा ये मानना है कि ऐसा हो सकता है आई मीन थिंक अबाउट इट ऑब्जेक्टिवली आप वही इंसान हैं जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई कर रहे हैं साल भर भी आप वही एग्ज़ाम है 1 साल के बीच में तो आपकी पर्सनालिटी इतनी चेंज नहीं हो जाती कि आप ये सोचे कि यार नहीं नहीं हम तो बिल्कुल बदल गए हैं साल भर में हमको चेंज कर दिया basically you're still the same person basically you still have the same intelligence the same perseverance the same everything then what is it that is changing and how is it that you can make yourself more amenable to studying for longer periods of time and making your study more productive so now that we have discussed the basis of what we are going to discuss तो लेट्स मूव अहेड फ्रॉम देयर तो पहली बात जो है कि आप कैसे अपने आप को ऐसे बदलें कि साल भर आपकी पढ़ाई बिल्कुल उतनी ही फोकस्ड रहे सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ क्रिएट दैट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस एक बोर्ड एग्ज़ाम की एक फाइनल एग्ज़ाम की एक शिद्दत होती है एक रिस्पेक्ट होता है एक ब्रांड वैल्यू होती है अगर आप उस तरीके से समझना चाहते हैं तो जब आप पढ़ने बैठें मेरा ये सजेशन रहेगा कि पूरे दिन भर में
है ना, आप एटलीस्ट चॉक आउट एटलीस्ट 2 सेपरेट स्टडी सेशंस, यानी 2 ऐसे टाइम पीरियड आप अपने दिन में टाइम टेबल को काट करके निकाल कर रखिए, वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी विद द सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी दैट यू विश टू सी in in yourself, and that the same level of intensity that you see when you're studying for your final exams. तो दिन के 2 घंटे मान लीजिए, फ्रॉम लेट्स से 8 o'clock in the morning to 9, and maybe another time say 3 in the afternoon to 4. तो ये 2 टाइम पीरियड आपने पकड़ लिए हैं कि जिसके दौरान आप एकदम सीरियसली पढ़ाई करोगे। नहीं, बाकी के टाइम भी आप पढ़ाई करोगे, बट इट डजंट हैव टू बी एज इंटेंस, इट डजंट हैव टू बी एज फोकस्ड। लेकिन ये 8 से 9 और 3 से 4 का ये जो टाइम पीरियड है, मेक श्योर दैट इट इज़ एब्सोल्युटली लेज़र फोकस्ड। आपकी नज़र एकदम शार्प, आपका दिमाग एकदम साफ और एकदम फोकस तरीके से होना चाहिए। तो नंबर 1, जिस शिद्दत से आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, है ना, मुंह में दही शक्कर, प्रॉपर खाना खा के, स्नैक्स लेकर और नहा धोकर, पूरी तरह से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर जैसे आप बैठते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ड्यूरिंग दीज 2 times यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द सेम वे, physically as well as mentally. Wearing good clothes actually has a great impact on your psyche, कि आपकी सोच कैसी है, ये काफ़ी हद तक आपके कपड़े डिसाइड कर देते हैं। इसके अलावा what else you can do is what else that we can do is we can plan out what we wish to accomplish in this 1 hour. कि ये जो 1 घंटे का टाइम है, लेट्स से 8 to 9 का, देखिए एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता रहता है कि आप हिंदी का या फिर मैथ्स का या फिर फिज़िक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, राइट? इन द सेम वे you should be exactly clear on what you are going to study and what you are going to commit to memory, कि आप दिमाग में क्या घुसाने वाले हैं और आप क्या पढ़ने वाले हैं इस 1 घंटे के बीच में। इस चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पढ़ने से पहले, बैठने से पहले यू मस्ट हैव दिस रिटन डाउन कि आप ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट दिस इज़ गोइंग टू बी योर टारगेट। सेकेंडली, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एक पानी का बॉटल आप साथ में रखिए, टॉयलेट वॉयलेट सब करके। जैसे एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम में बार बार उठ के टॉयलेट नहीं जाते हैं, ना ही आप बार बार पानी पीने उठते हैं, तो पानी, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह वगैरह, वो सब साथ में तैयारी के साथ बैठिए पढ़ने के लिए। द थर्ड थिंग इज़ दैट, देखिए एग्ज़ाम में जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं बैठते हैं, राइट? आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, राइट? यू आर क्वाइट, योर माइंड इज़ क्वाइट, एंड आपके हाथ में एक घड़ी होती है आपके लेफ़्ट हैंड में। आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि कितना समय बीत रहा है, कितना समय बीत चुका है, और जो बाकी का टाइम जो बाकी है उसमें आपको कितना करना है। सो in the same way, when you sit down to study during this power play, I'm going to call this power play just to give it a new name, so that you start taking this seriously. So during this power play that you have of 1 hour, make sure that you are very serious, that you take this, जैसे लोग अपने पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, ठीक उसी तरह से आप ये जो पावर प्ले का टाइम है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके मन में, आपके फैमिली के माइंड में भी यही रहना चाहिए कि यार नहीं, ये जो अभी 1 घंटे पढ़ रहा है इसके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करना है, ठीक है? बाकी के टाइम चलो यार, आप 9 बजे 10 बजे पढ़ रहे हो तो दैट्स फाइन, लेकिन ये जो 8 to 9 का टाइम है इसमें आपको कोई और घर का डिस्टर्ब ना करे, राइट? एंड फाइनली आपके हाथ में एक घड़ी होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन आपका दूर होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ होना चाहिए, सिर्फ आपकी किताबें होनी चाहिए। एंड जब आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर दैट वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड कि आप पढ़ने वाले हैं, इट शुड बी वेरी चैलेंजिंग। इट शुड नॉट बी समथिंग दैट्स सो ईजी कि वो बैठे बैठे हंसते हंसते हो जाए। इट शुड बी चैलेंजिंग। तो कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चूज़ कीजिए उस 1 घंटे के लिए,
एंड वाइल यू आर स्टडिंग प्लीज़ इंश्योर आपके हाथ में घड़ी है, दैट यू आर टाइमिंग योर सेल्फ. when you start to realize कि नहीं यार, जैसे एग्ज़ाम में होता है, when you start to realize towards the end of the exam that that time is running out, you start writing quickly, right? Your brain becomes clearer and your thought process becomes much more lucid. So in the same way मैं वही चाहूँगा कि आप घड़ी पहन कर बैठिए पढ़ने के लिए, जब आपको लगे कि आधा घंटा हो गया है, क्या मैं पीछे चल रहा हूँ, तो वैसे ही अपनी स्पीड बकअप कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि 1 घंटे में जो आपने प्लान किया था, सेटअप किया था कि इतना मैं पढ़ने वाला हूँ, वो चीज़ आप अकम्प्लिश कर सकें. So not only will that help you study more seriously, but completing what you have studied will also give you a great sense of accomplishment. आपको लगेगा कि यार हाँ, that I have been able to do this and that I am capable of studying like this for much longer periods of time. So start with this power play period of 1 hour at a time. Then maybe you can extend it to 2 such 1 hour periods, but see to it that you don't spend the entire day studying in this manner. It is necessary to not burn out yourself. ऐसा ना हो कि आप इतनी इंटेंसिटी पर दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका दिमाग चल गया. So keeping that in mind, I would request you to put this into practice right away. कि ये जो आपने अभी सुना मुझसे, कोशिश कीजिए कि इसको आप आज ही से कार्यरत करें अपने जीवन में, अपने टाइम टेबल में, दिनचर्या में उसको आज ही से डालें, आज ही से इसको करने की शुरुआत कर दें. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.